Welcome to Learn with DK. We are going to learn prepositions and their categories or types. What is a preposition? A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence. प्रपोजिशन वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ रिश्ता रिलेशनशिप बताता है. ये बताता है कि कोई चीज़ कब कहाँ किस तरह किस वजह से या किस से संबंधित है या होती है. वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ रिश्ता या पोजीशन बताता है. आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि शब्दों के बीच संबंध बनाने वाला शब्द. हिंदी में हम इसको संबंध बोधक अवयय कहते हैं और उर्दू में हरफी जर. इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला. वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन, और दूसरा नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन. ये दो केसेस रहते हैं इसके. और प्रपोजिशन जैसे ये लिखा है प्रीपोजिशन, ये नाउन से पहले लिखा जाता है. पहला पोजिशन जगह. Common preposition words: at, on, in, to, from, by, with, for, of, into, under, over, above, below, behind, beside, between, inside, outside, before, after, during, across, through. जैसे एट का माने है पर, ऑन का ऊपर, इन अंदर या में, फ्रॉम से, बाय के द्वारा या से. इन सब को हम नीचे पढ़ते हैं सेंटेंस में. अब बेसिक एग्जांपल्स पढ़ते हैं. द बुक इज़ ऑन द टेबल. किताब मेज़ पर है. ये जो ऑन है यहाँ पे, ये रिलेशनशिप शो करता है बुक और टेबल का. आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूँ. जो टू है यहाँ पे, ये भी प्रपोजिशन है, ये डायरेक्शन दिखाता है. शी लिव्स इन दिल्ली. वो दिल्ली में रहती हैं. जो इन है यहाँ पे, ये भी ये प्लेस दिखाता है यहाँ पे. माइंड में प्रपोजिशन कैटेगरीज और प्रपोजिशन टाइप्स. प्रपोजिशन के कितने टाइप्स हैं वो यहाँ पे. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट, या प्रपोजिशन ऑफ एजेंट इंस्ट्रूमेंट, प्रपोजिशन ऑफ मैनर, प्रपोजिशन ऑफ कॉज रीजन पर्पज, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन रिलेशनशिप. एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं. Prepositions of time. These prepositions tell us when an action happens. ये बताते हैं कि कोई काम कब होता है, कब हुआ है. ये वक्त के बारे में, समय के बारे में बताता है. कॉमन वर्ड्स इसके हैं एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, बाय, फ्रॉम, टू, फॉर, ड्यूरिंग. जैसे सेंटेंस है इसके. आई वेक अप एट 6 o'clock. मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ. जो 8 है ये यहाँ पे टाइम दिखाता है. वी हैव एन एग्ज़ाम ऑन मंडे. हमें सोमवार को
एग्ज़ाम है। शी वॉज बर्न इन 2005, वो 2005 में, उसका जन्म 2005 में हुआ था। डोंट टॉक ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान बातें मत करो। यहाँ पे जो इन है ये भी टाइम का बताता है, ये ड्यूरिंग भी यहाँ पे टाइम का बताता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ये सब, जैसे एट, ऑन, इन, ड्यूरिंग, ये सब प्रीपोजिशन में ऑफ टाइम में आते हैं। इसकी बात पढ़ते हैं हम। सेकंड टाइप इसका, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये किसी जगह, स्थान या मुकाम यानी प्लेस के बारे में बताते हैं। These prepositions tell us where someone or something is, ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ कहाँ है। कॉमन वर्ड्स इसके इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड, अबव, बिलो। जैसे सेंटेंस है इसके, द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। ये देखो किताब कहाँ है, किताब मेज़ पर है, ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में जो ऑन है या यहाँ पे बुक के बारे में बताता है ये कहाँ है। द कैट इज़ अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। बिल्ली कहाँ है, कुर्सी के नीचे है। जो अंडर है यहाँ पे क्या हमें दिखाता है, प्लेस। शी लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है। ये जो इन है यहाँ पे, ये हमें क्या दिखाता है यहाँ पे, प्लेस। राहुल इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, राहुल मेरे पीछे खड़ा है। ये जो राहुल है ये मेरे पीछे खड़ा है, ये यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है बिहाइंड, ये दिखाता है वो कहाँ है। इसके बाद पढ़ते हैं हम तीसरा टाइप, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, यानी दिशा या सिमत बताता है या हरकत। These prepositions tell us where someone or something moves, कोई चीज़ या कोई चीज़ या कोई इंसान या कोई चीज़ कहाँ मूव करती है, वो हमें यही बताता है। या किस तरफ जा रही है, कौन सा चीज़ किस तरफ जा रहा है या क्या कर रहा है। इसके कॉमन वर्ड्स हैं टू, इनटू, ऑन टू, अक्रॉस, थ्रू, फ्रॉम। इसके कॉमन वर्ड्स हैं अब सेंटेंसेस इसके, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ये जो टू है ये यहाँ पे डायरेक्शन दिखाता है। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, लड़का नदी में कूद गया। ये जो इनटू है यहाँ पे ये भी डायरेक्शन दिखाता है यहाँ पे। वी वॉकड अक्रॉस द रोड, हम सड़क पार करके चले। ये जो अक्रॉस है यहाँ पे ये भी डायरेक्शन दिखाता है।
द ट्रेन पासिड थ्रू द टनल, ट्रेन सुरंग से गुजरी, यानी ट्रेन सुरंग में से गुजर गई। ये यहाँ पे जो हमने पढ़ा ये सब डायरेक्शन दिखाते थे। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम इसका फोर्थ टाइप, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। एजेंट जो है यहाँ पे फेल, फाइल, हाँ। इंस्ट्रूमेंट आला, कोई चीज। These prepositions tell us who performed the action or what tool was used. ये बताते हैं कि किसने ये काम किया या कौन सा सामान, कौन सा आला, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था। इसके कॉमन वर्ड्स हैं बाय या विद। इनका यूज होता है पैसिव वॉइसेस में ज़्यादातर। The letter was written by Ali. अली द्वारा चिट्ठी लिखी गई। ये जो बाय है ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एजेंट दिखा रहा है यहाँ पे, यानी किसने किया। लेटर किसने लिखा, अली ने। कहाँ से पता चला हमें, जो हमें यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ एजेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किया है बाय। शी कट द केक विद अ नाइफ, उसने चाकू से केक काटा। ये जो विद है यहाँ पे इसने क्या दिखाया, इंस्ट्रूमेंट आला, उसने कौन सा सामान यूज किया केक काटने के लिए, वो विद ने दिखाया यहाँ पे। द हाउस वॉज बिल्ट बाय माई फादर, घर मेरे बाप ने बनाया था। या घर मेरे पिता द्वारा बनाया गया। ये जो बाय है इसने रिलेशनशिप दिखाया है यहाँ पे हाउस और फादर का यहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ते हैं ये फोर्थ सेंटेंस, ही राइट्स विद ए पेन, वो कलम से लिखता है, या वो पेन से लिखता है। जो विद है यह पे क्या दिखाता है, इंस्ट्रूमेंट, कौन सा आला यूज हुआ है, कौन सा चीज़ यूज हुआ है। अब नेक्स्ट टाइप, प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर। यहाँ पे अंदाज या तरीका दिखाता है। These prepositions tell us how an action is done. कोई काम कैसे हुआ या कैसे हो रहा है, वो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ मैनर बताता है। कॉमन वर्ड्स बाय, विद, लाइक। वी ट्रेवल्ड बाय बस, हम बस से सफ़र करते हैं। ये जो यहाँ पे बाय है इसने क्या दिखाया, मैनर दिखाया, अंदाज दिखाया कि हमने सफ़र किया बस से। ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस से बात करता है, उसने कॉन्फिडेंस से बात की। शी सिंग्स लाइक ए प्रोफेशनल, वो एक
प्रोफेशनल गायक की तरह गाती है। वो एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाती हैं। He greeted us with a smile. उसने हमें मुस्कुराते हुए आदाब किया। इसके बाद है prepositions of cause, reason और purpose। यहाँ पे कारण या वजह, सबब या मकसद, ये सब हमें पता चलता है। These prepositions tell us why something happens। ये प्रपोजिशन हमें बताता है क्यों ये काम हुआ या किस मकसद के लिए ये काम हुआ। कॉमन वर्ड इसके बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर। The match was cancelled because of rain। जो मैच है वो बंद किया गया, बंद हुआ था बारिश की वजह से। जो बिकॉज ऑफ है ये यहाँ पे रीज़न बताता है, कारण बताता है किस कारण हुआ, बारिश के कारण मैच बंद हुआ। He was absent due to illness। वो बीमारी के कारण नहीं आया था। She went to Delhi for study। वो पढ़ाई के लिए दिल्ली गई। ये फॉर है, या यहाँ पे पर्पस दिखाता है। He was rewarded for his honesty। उसको उसकी ईमानदारी के लिए इनाम मिला। जो फॉर है ये भी, ये किस लिए आया यहाँ पे, रीज़न के लिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन और रिलेशन। ये किसी चीज़ की मिल्कियत या ताल्लुक, या संबंध बताते हैं। These prepositions show ownership और रिलेशनशिप। ये ओनरशिप दिखाते हैं, किसी चीज़ की मिल्कियत दिखाते हैं, या रिलेशनशिप या रिश्ता। इसके कॉमन वर्ड्स हैं ऑफ, विद। द कवर ऑफ द बुक इज ब्लू। किताब का कवर नीला है। ये जो यहाँ पे ऑफ यूज़ हुआ है ये पोजीशन के लिए यूज़ हुआ है, रिलेशनशिप के लिए। The man with a black bag is my uncle। काले बैग वाला आदमी मेरे चाचा हैं। जो विद हैं ये भी प्रीपोजिशन है, और कौन सा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन या रिलेशन। दिस इज द की ऑफ माई रूम। ये मेरे कमरे की चाबी है। ये जो ऑफ है ये पोजीशन दिखाता है यहाँ पे। द गर्ल विद लॉन्ग हेयर इज माई सिस्टर। लंबे बालों वाली लड़की मेरी बहन है। ये जो विद है यहाँ पे ये प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशन है। यहाँ पे रिलेशन शो करता है लड़की का इसके साथ।
क्या रिलेशनशिप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आइडिया आया होगा कि प्रीपोजिशन और इसके कैटेगरीज टाइप्स क्या हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।